14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन है। क्या है ये मकर संक्रांति, क्या संबंध है? तो अपन देखेंगे कि मकर संक्रांति का जैन दर्शन के अनुसार कोई भी संबंध नहीं है। मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कुछ बातें जरूर हैं। वह यह है कि सबसे ठंडा दिन मकर संक्रांति के दिन पड़ता है एवं मकर संक्रांति का वह दिन इसीलिए भी यादगार है कि इस दिन सूर्य अपनी 184 गलियों में 184वीं गली से चल कर के पहली गली में आ जाता है। और जब पहली गली में आता है तो सुमेरु पर्वत से मात्र 11,000 किलोमीटर की दूरी पर वह सूर्य आ जाता है। भरत चक्रवर्ती अपनी 84 मंजिल की छत पर खड़े होकर के सीधे सीधे क्योंकि उनकी नजरें बहुत दूर का देखती हैं, तो वह अपने मकान की छत पर खड़े होकर के सूर्य में स्थित जो आकृत्रिम जिनबिंब है जिसमें अरहंत परमेष्ठी विराजमान हैं, वह चक्रवर्ती अपने मकान की छत पर खड़े होकर के उन सूर्य के अंदर विराजमान जिनबिंब उन भगवान को अपनी छत से नमस्कार करता है। और जब उसने नमस्कार किया, स्तुति की, तो दुनिया ने, सारे नगरवासियों ने खड़े होकर के देखा कि हमारा राजा तो सूर्य को नमस्कार कर रहा है, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि चक्रवर्ती किसे नमस्कार कर रहे हैं। तब से लेकर के ये परंपरा प्रारंभ हुई कि लोग सूर्य नमस्कार करना सीख गए और तब से सूर्य नमस्कार अब लोग बाग करते हैं। तो सूर्य नमस्कार एक आसन भी हो गया और अब दुनिया के लोग सूर्य को नमस्कार भी करते हैं और सूर्य को जल भी देते हैं। तो ये परंपरा मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ हुई थी और जो निरंतर अनवरत चली जा रही है। तो इसलिए मकर संक्रांति का जिस दिन ज्यादा ठंड पड़ती है वो मकर संक्रांति कहलाती है, क्योंकि ये नियम है, सूर्य जब पहली गली में आता है तो ठंड होती है और सूर्य जब अपनी अंतिम गली यानी 184 जैसे अपन मकान का फ्लोर होता है ना, ऐसे ही सूर्य की गलियां होती हैं जलेबी की तरह, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ऐसे 184 जो गलियां होती हैं। तो जब सूर्य 184 गली में पहुंचता है आखिरी वाली में, तो बहुत तेज गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य जैन दर्शन के अनुसार आग का गोला नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार सूर्य की जो आभा है और मूल है, तो मूल यानी सूर्य खुद स्वयं ठंडा होता है, पर सूर्य की से निकलने वाली जो किरणें हैं वो किरणें जितनी दूर जाएंगी उतनी गर्मी देती हैं। तो सूर्य से गर्मी नहीं होती, सूर्य की किरणों से गर्मी होती है। तो इसलिए अपन देखें जो सहस्त्र रश्मि शब्द आता है, वह किरणें जितनी सूरज पास में होगा तो उनकी किरणें भी आती तो हैं पर गर्मी नहीं करती, मगर जो सूर्य जितना दूर पहुंच जाता है और फिर उस दूर से वो जो किरणें आती हैं वो तीखी होती हैं और वह जिसे अपन कहते हैं भैया ये तो बहुत नौ तपा चल रहे हैं, बहुत गर्मी है ना, शरीर को जलाने वाली गर्मी है ना। इसलिए ध्यान रखें। तो सूर्य पहली गली में आने से बहुत नजदीक आ गया
मात्र 11,000 किलोमीटर की दूरी पर। इसीलिए अब ठंड पड़ेगी, धूप में सूरज निकलता है तो उसमें इतना ताप नहीं रहता है, व्यक्ति आराम से बैठा रहता है धूप में। तो ये इतना संपर्क इस मकर संक्रांति से है और कोई संबंध जैन दर्शन का नहीं है। तो इस प्रकार से समझ में आया होगा आपको कि मकर संक्रांति क्या है।